नमस्कार। आइए हम देव कवि के आगे के पदों का अध्ययन करते हैं जो द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो आगे के जो पद हैं उनका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, तेरो कहो जरी जरी करी करी जीव रहो जरी जरी। मन, यहाँ पर कवि ने मन की जो चंचलता है उसके संबंध में बहुत सुंदर पदों के अंदर कहा है कि तेरा कहना मान मान कर ये जो जीव है वह जर्जर होकर रह गया है। क्योंकि जब से तेरा कहना मानना शुरू किया है तो सांसारिक जीवों कार्यकलापों के अंदर वो भटक रहा है और वो जर्जर हो रहा है। मैं इस मन के हाथ पैर जोड़ जोड़ के थक गई, हारी पाए परी परी, पैर पढ़ पढ़ के थक गई हूँ कि तू अब संभल जा और तू सही रास्ते पर चल, तू चंचलता छोड़ दे। लेकिन मन है कि कभी चंचलता छोड़ती नहीं। तऊ ते न की सवार, तब भी इतना करने के बाद भी उसने मेरी बात को नहीं सुना। ललन बिलो की देव पल न लगाए, तब जहाँ कहीं भी वो सौंदर्य को देखता है, किसी भी प्रकार का सौंदर्य, चाहे कानों का रस हो, चाहे जिह्वा का रस हो, चाहे नेत्रों का सौंदर्य हो, चाहे हृदय का कोई भी तरह का जो रस है, वो जहाँ भी देखता है वहाँ एक पल नहीं लगाता और वहाँ अपना सब कुछ छोड़कर उधर ही चला जाए। मन की यही तो चंचलता होती है ना। हम इतना ही कहें कि ये चीज़ स्वास्थ्य में खाने के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ भी हम उसका स्वाद देखें और हम उसको मना करने के बाद भी मन होता है खा ले। मन हुआ हम घूमने चले गए, मन हुआ हमने गलत चीज़ें सुनी, मन हुआ हमने गलत चीज़ें कह दी। तो मन जो है वो एक पल भी नहीं लगाता है अपनी चंचलता को करने से। यूँ कल न दीनी के छलन उछलन, इस प्रकार से उसने एक पल भी नहीं लगाया। न मुझे शांति, कल अर्थात शांति, न मुझे कभी शांति से रहने लिया। यानी आत्मा और मन दो जो चीज़ें हैं ना जीवन के अंदर, जो सार है वह और मन की चंचलता। तो ये जो पल में उछलन हाल है, छलन है ना, छलने वाला और उसको जो है भ्रमित करने वाला मन है, वो एक पल भी नहीं लगाता और मुझे कभी शांति से उसने नहीं रहने दिया। ऐसे निर्मोही को स्नेह बांधी हूँ बंधाए, ऐसे निर्मोही मन को मैं अपने स्नेह से इस प्रकार से बांध लेना चाहता हूँ कि आपू विधि बूढ़ियों मांझ बाधा सिंधु निराधा, कि मैं उसको जो बाधा है ये मन मेरा हर श्रेष्ठ कार्य को करने में, उसको मैं निराधार सिंधु के अंदर डुबो देना चाहती हूँ। किस प्रकार? एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने, अब तूने मुझे बहुत सारे दुख दिए हैं, संसार रूपी बाधा समुद्र के अंदर मुझे निराधार रूप में छोड़ दिया है, मेरा कोई आसरा नहीं है, इसलिए तूने अब तक मुझे बहुत दिने वो दिए हैं, इसलिए एक बार दे के तो ही मुंदी मारो एक ही बार। मेरा मन होता है कि तुझे तो एक बार में ही इस प्रकार से मारूं कि पूरी तरह से हृदय बंद कर दूं सारे दरवाजे और फिर उसको बंद करके इस मन को मैं मार दूं, है ना। तो यहाँ मारना जो शब्द है, मारना शब्द लाक्षणिकता के अंदर है ना। यहाँ मारने से मतलब है केवल मारना नहीं बल्कि समाप्त कर देना, है ना। तो मन को भी समाप्त कर देना, यहाँ मन रूपी जो है चंचल उसको भी समाप्त कर देना है। तो कवि ने यह पद जो है बहुत ही सुंदर लाक्षणिकता और व्यंजना के माध्यम से लिखा है। देखो, व्यंजना यहाँ पर यह है कि मन की चंचलता को उन्होंने शब्दों में बांधने की कोशिश की और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस मन को पूरी तरह से मार देना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि इसके अंदर जैसे ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधे, तो क्या मन जो है वो एक मानवीयकरण कर दिया है, निर्मोही मन का मानवीयकरण कर दिया है और उसको मार देना भी एक प्रकार से मानवीयकरण ही है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर रूपक अलंकार के अंतर्गत मानवीकरण और अनुप्रास का सौंदर्य व्यक्त करते हुए इस पद को कवि ने कहा है। भाषा ब्रज भाषा है और सुंदर शब्दों का एक, वैसे भी देव कवि अपने शब्दों को एक दूसरे में गूंथने के अंदर सबसे माहिर हैं। वो बहुत सुंदर शब्दों का गुंथन करते हैं और बहुत सुंदर अपने मंतव्य को व्यक्त कर देते हैं। क्या अगला पद पढ़ते हैं। प्रेम गुण बांधी चित्त चंग सो चढ़ायो, मैंने अपने मन के चंग अर्थात पतंग, तो पतंग रूपी मन को प्रेम के गुण में बांध दिया और फिर मैं सुनी बंसी धुनी चंग मुँह चंग की,
ये मेरा जो मन रूपी पतंग है वह जब श्री कृष्ण की बांसुरी सुनता है और वह और ऊपर मन में वश में नहीं रहता, और हवा में जैसे पतंग उड़ी जाती है वैसे ही मेरा मन कृष्ण की बांसुरी में उड़ा चला जाता है। मधुर मृदंग सुर उरझी उतंग भई, मधुर मृदंग की जैसे जैसे थाप पड़ती है, जैसे कोई नृत्य करता हो, ढोलक तबले की जैसे थाप पड़ती है और उसका नृत्य और ज़्यादा निखरता है, वैसे ही कृष्ण की बांसुरी में सुनकर और मृदंग की आवाज़ सुनकर मेरे मन रूपी जो पतंग है वो और ज़्यादा उड़ने लगती। रंग पर बीन ऐसी बाजनी अभंग की, ऐसी जो बांसुरी बजाता है उसके अंदर रुकता और वो उस प्रवीण बांसुरी बजाने वाले के वश में हो जाता है मन। बधिक विहंग वधु व्याधि जो कुरंग नारी, मेरी स्थिति कैसी है? जैसे किसी बहरा कोई पक्षी हो अथवा एक कोई स्त्री हो, कौन सी मृग, जैसे जंगल के अंदर कौन होता है? मृग होता है, और वो संगीत की किसी धुन पर बावरा बना हुआ घूमने लगता है, इधर उधर चला जाता है, वश में नहीं रहता। ऐसी ही स्त्री की स्थिति हो गई है, वधु की स्थिति हो गई है जो बिल्कुल बहरी हो गई है, केवल कृष्ण की बांसुरी के अतिरिक्त तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। हनी है कुरंग नैनी, ऐसी मृग नैनी का जो मन है वो हर लिया है, हनी मतलब हर लिया है। पारधीन अंग की, ऐसा प्रतीत होता है कि पारधी यानी शिकारी ने उसको पूरी तरह से अपने बंधन में बांध लिया है। संग संग डोलत सखीन उमंग भरी, वो उस धुन के वो पतंग जैसे हवा के साथ दौड़ती चली जाती है, वैसे ही वो नारी भी अपनी सखियों के साथ उस बांसुरी की धुन पर दौड़ती चली जा रही है। अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की, वो किसी के वश में नहीं है, उसके अंग अंग में केवल कृष्ण के रंग की ही तरंग उठी चली जा रही है ना। तो सुंदर अनुप्रासिक सौंदर्य का इसके अंदर हर पंक्ति में देखो एक अनुप्रास का उन्होंने वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है ना। और ये जो पंक्ति है बधिक विहंग ना, इसके अंदर उत्प्रेक्षा का सुंदर रूप है कि नग्नैनी रूपी कोई स्त्री जैसे कृष्ण की धुन पर, बांसुरी की धुन पर बावली बनकर दौड़ी चली जा रही है, वो वहाँ पर इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास का सुंदर वर्णन है और भाषा व्रज है, और साथ ही इसके अंदर संगीत का एक लय नाद जो है वो इस शब्द में सुनाई दे रहा है। अगला पद पढ़ते हैं, देखो। अंजन सो रंजी निरंजन जाने क्या, जिसके नेत्रों में जो काजल लगे हुए अंजन अर्थात काजल लगे हुए नेत्रों में जो रम रहा है वो व्यक्ति निरंजन कैसा होता है ये कैसे जान सकता है? निरंजन क्या है ये कैसे जान सकता है ना। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कवि ने जो उनका उद्देश्य है वो सगुण और निर्गुण के लिए है। तो सगुण कृष्ण जिसकी आंखों में बसा हुआ हो वो निर्गुण कृष्ण के बारे में कैसे समझ सकता है? फिर को लागे फूल रस चाहे जो जू बोड़ी को, उसके लिए तो चाहे फूलों का रस ही ले जाओ, लेकिन उसने जो चख रखा है वही उसके लिए भ्रष्ट जो है सबसे श्रेष्ठ है, बाकी तो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सूरज बजाए सूरज को भेदी जाए, अरे हम तो ऐसे हैं जो वाद्य यंत्र बजाकर सूरज को भी भेद लेते हैं। आप हमें ताही कहा शब्द सुनावत हो डोरी को, आप हमको ये दरवाजे के बाहर बजने वाले नगाड़े और तुर आदि बजते हैं उनके शब्द क्यों सुना रहे हो? अब ये कौन सुना रहा है? ये अगली पंक्ति में बता रहे हैं देव कवि। देखो, उदो पूरे पारखी के परखे बनाए देव कवि कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये वह प्रसंग है जब कृष्ण तो मथुरा चले गए और उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा कि उन बावरी गोपियों को तुम कुछ समझा के आओ, वो कृष्ण के प्रेम में पागल है, तुम बताओ कि कृष्ण तो सब जगह है, परमात्मा तो सब जगह, अर्थात उसको निर्गुण का ज्ञान देकर आओ। तब वो गोपियाँ अपने दृढ़ कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए ये पंक्तियाँ कह रही है ना। तो देव कवि के पदों की यही विशेषता है, पहले वो जिज्ञासा जगाए हुए रखते हैं और अंत में वो उसका हल बताते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे पारखी हो परखे बनाए देव, पारी ही पेवारो पर वैया धार ओड़ी को, मैं तो उनके ऊपर ही सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ। तुम क्या लिखा है? पूरे पारखी हो परखे बनाए देव। उधो तुम तो पूरे पारखी हो, तुमने तो हर चीज को परख रखा है, तो तुम ये हमें बताओ कि पारी हो परेवा,
बोरे पर वैया धार ओढ़ी को। तुम ये बताओ कि कोई भी पक्षी जो है वो किस प्रकार से किसी के बंधन में बंध सकता है, बांधे रखा जा सकता है। मनु मानिक दे हरी हीरा गांठी बांध्यो। अब हमने तो हरी रूपी हीरे को अपने गांठ के अंदर बांध लिया है, पल्लू की गांठ में बांध लिया है। जिन्ने तीने तुम बनिज बतावत हो कोड़ी को, तुम व्यापारी बनकर आए हो और हमें बता रहे हो कि जिसको तुमने कोड़ी में बांध रखा, अपनी गांठ के अंदर बांध रखा है, पल्लू की गांठ में, वो तो कोड़ी का है। तुम हमें ये बता रहे हो, बतावत हो कोड़ी को। वो कृष्ण जो सगुण है हमारे मन के अंदर बसा हुआ, उसको तुम कोड़ी बता रहे हो, और तुम जो निर्गुण ज्ञान दे रहे हो उसे तुम बहुत अच्छा ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हो। तो गोपियाँ अपनी वाग विदग्धता के द्वारा अपने दृढ़ कृष्ण के प्रेम को यहाँ व्यक्त कर रही है। अंतिम पंक्ति में देखो, मनु मनिक देहारी, यहाँ पर उत्प्रेक्षा का सौंदर्य है। आपको मैंने पहले जो अलंकार बताया उसमें बताया ना, मानो मनु जानो जनु, जहाँ है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है और सुंदर वर्णन अनुप्रासिक सौंदर्य का है। अगला पद देखते हैं। कुल किसी करनी कुलीन किसी कुर्त, जिसकी करनी अर्थात जिसके कर्म कुल को मान रखने वाले हो, अपने कुल की मर्यादा में रहते हुए कार्य करने वाले हो, और कुलीन किसी कोमलता, कोई व्यक्ति जिस प्रकार सा रहन सहन होता है ना, उससे पता लगता है ये किसी कुलीन घराने का है, कुलीन वर्ग का है, क्योंकि उसका चाल चलन उठना बैठना सब अत्यंत कुलीन, जो पर वो अपना कुल होता है किस तरीके से रहता है वो उसके बता देता है। शील किसी संपत्ति, और संपत्ति कैसी होनी चाहिए, श्रेष्ठ चरित्र वाली, वो उसकी संपत्ति होनी चाहिए। और स्त्री कैसी होनी चाहिए, सुशील किसी कामिनी, है ना, सुशील, शील अर्थात चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र वाली स्त्रियां होनी चाहिए। दान को सो आदर, आदर कब मिलता है, जब आप दान देते हो। गरीब व्यक्ति को दान देकर देखो, उसकी आंखों में ही आपके प्रति चमक पैदा हो जाती है। उदारताई सूर्य की सी, और उदारता कैसी, सूर्य की, सूर्य की। वो क्या करता है, यही कहीं भेदभाव करता है कि यहाँ मैं प्रकाश नहीं पहुँचाऊँ, यहाँ प्रकाश पहुँचाऊँ। उसके लिए छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब समान है, सर्वत्र एक समान सूर्य की प्रकाश फैलता है, उजाला फैलता है। तो इसलिए उदारता कैसी हो, सूर्य के समान हो। और गुणी की सी लुलाई, विनम्रता कैसी हो, गुणवान जैसी। कहते हैं जितने, है ना, जितना ज़्यादा विनम्रता होगी, जितने ज़्यादा गुण होगा वो उतना ही ज़्यादा विनम्रता होगा। और गुणवंती गजगामिनी सी, और जैसी कोई स्त्री की चाल बता देती है कि ये कितनी गजगामिनी, गज के समान गमन करने वाली, धीरे धीरे चलने वाली। तो जो है गजगामिनी की गुणवंती, उसकी चाल बता देती है ये कितनी ज्ञानवान है। ग्रीष्म को सलील, हवा कैसी हो, गर्मी जैसी हो। और शिशिर को धाम, और सूरज की रोशनी कैसी हो, शिशिर माह में हो, सर्दी में कितनी अच्छी लगती है सूरज की रोशनी। और हेमू हंसती, और हेमंत में क्या है, हंसता हुआ हेमंत होता है, चारों तरफ अच्छी अच्छी सी खिला हुआ वातावरण होता है। जल दागम सी जागनी, और बिजली कब अच्छी लगती है, केवल वर्षा ऋतु में, जब बादल बरस रहे होते हैं। पुण्यों को सो चांद चंद्रमा, पूर्णिमा के समान, और प्रभात को सो, और सुबह सुबह का सूरज। और शरद को सो बासर, शरद ऋतु का दिन, सुबह भोर दिन। और वसंत ऋतु की जामनी, रात्रि जो है वसंत ऋतु की अच्छी लगती है। इस प्रकार कौन सी चीज़ किस उसके अंदर अच्छी लगती है, तो वर्णनात्मकता के द्वारा इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर अच्छी लगती है। तो वर्णनात्मक शैली है और जो है अनुप्रासिक भाषा है। सुंदर वर्णन यहाँ किया है देव कवि ने। अगले पदों को हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।